जय हिंद माय डियर फ्रेंड। आज का यह क्लास लिमिट का थर्ड क्लास है और हम लोगों ने पिछले वीडियो को मिलाकर यानी लिमिट का फर्स्ट क्लास और लिमिट का सेकंड क्लास उन दोनों वीडियो को मिलाकर हम लोगों ने लिमिट के जितने भी कंसेप्ट हैं हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो अब इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लिमिट के कुछ ऐसे कंसेप्ट जो कि डायरेक्ट आपको क्वेश्चन के शुरुआती दौर में ही आपको वहां पर मिलेंगे। यानी आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही स्पेशल है और स्पेशल क्वेश्चन भी आपके लिए मैं लेकर आया हूं। और मैंने फिर बताया कि आज का यह वीडियो लिमिट के कुछ ऐसे कंसेप्ट मैं इस वीडियो में पढ़ाऊंगा जो कि आपको क्वेश्चन के शुरुआती दौर में ही इस कंसेप्ट का यूज यानी आप कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरे दोस्त, आप सबसे पहले यहाँ पर नोट कीजिएगा कंसेप्ट में, ठीक। और आप इस कंसेप्ट को हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो यदि देख लीजिए, आप एक नंबर में यहाँ पर लिखिएगा लिमिट x टेंस टू a। यदि लिमिट x टेंस टू a और f(x) इंटू gx, मान लीजिए मेरे दोस्त कोई लिमिट है और वह x टेंस टू a है और दो फंक्शन यानी एक फलन f(x) और एक फलन gx किस में है, मल्टीप्लाई में है। तो मेरे दोस्त हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए कैसे, लिमिट x टेंस टू a f(x) इंटू लिमिट x टेंस टू a gx। देख रहे हैं, यदि दो फलन f(x) और gx में मल्टीप्लाई है और इसके पहले लिमिट लगा है तो हम लोग क्या करेंगे, इस लिमिट को प्रत्येक फंक्शन में हम लोग लिख देंगे और जो भी इसके बीच में चिन्ह होगा गुना का तो हम लोग गुना का चिन्ह यहाँ पर दे देंगे, ठीक है। अब देखिए, अब आप दो नंबर में यहाँ पर नोट कीजिए, यदि लिमिट x टेंस टू a, ठीक। अब मान लीजिए कि f(x) अब प्लस gx ऐसे कुछ रहता है, ठीक है। लिमिट x टेंस टू a f(x) प्लस gx रहता है तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू a f(x) प्लस लिमिट x टेंस टू a gx। यदि इन दोनों फलन के बीच में प्लस होगा तो हम क्या करेंगे, लिमिट को प्रत्येक फंक्शन में ले जाएंगे और जो बीच में चिन्ह होगा हम बीच में चिन्ह लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए मेरे दोस्त, तीन नंबर में लिमिट x टेंस टू a, ठीक, f(x) माइनस gx रहता है। तो आप जान ही गए होंगे कि अब आगे इसका यानी क्या लिखना है, लिमिट x टेंस टू a f(x) माइनस लिमिट x टेंस टू a gx। यदि बीच में प्लस रहता है तो हम लोग यहाँ प्लस लिखेंगे और यदि यहाँ पर माइनस रहता है तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस, ठीक है। अब देखिए चार नंबर में लिमिट x टेंस टू a, ठीक है। और यदि मान लीजिए कोई फलन है और इसमें कोई अचर संख्या मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, मैंने अचर संख्या मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखिए क्या होगा, सबसे पहले आप इस अचर को कहाँ लिख देंगे, बाहर, ठीक है। अचर को आप बाहर लिखेंगे और आप लिखेंगे लिमिट x टेंस टू a f(x). यदि मान लीजिए मैंने क्या बताया कि कोई भी फलन है, ठीक है, और इसमें कोई अचर संख्या मल्टीप्लाई है तो क्या करेंगे, हम लोग उस अचर को बाहर लिख देंगे और लिमिट को फंक्शन के साथ लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए
5 नंबर में लिमिट x टेंस टू a, यदि मान लीजिए एफ एक्स अबाटा में जी एक्स रहता है। मैंने आपको देखिए जोड़ घटाव गुना का तो मैंने बता दिया, लेकिन अब मान लीजिए यदि यह भागा में रहता है तो हम लोग क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट वही है, आप लिमिट को प्रत्येक भाग में कर दीजिए, यानी लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स बाटा में लिमिट x टेंस टू a जी एक्स। ठीक है, यदि भागा में भी रहता है तो हम लोग लिमिट को ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए 6 नंबर में लिमिट x टेंस टू a। अब मान लीजिए कोई यह फलन है एफ एक्स, ठीक है, मैंने कोई फलन एफ एक्स लिख दिया और मान लीजिए कोई इसका पावर n है, यानी फलन का पावर में यदि लिमिट दे दे तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए मेरे दोस्त कैसे करेंगे, लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स और इसका पूरा पावर हम लोग n कर देंगे। कहने का मतलब है इसका सिंपल, यानी आप एक लाइन में समझिए कि लिमिट x टेंस टू a देगा और फलन का पावर n देगा, ठीक है ना, फलन का पावर n देगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिमिट को फलन के साथ लिखेंगे। देखिए मैंने लिखा है ना, लिमिट को फलन के साथ मैंने लिखा है और जो यह पावर n है मैंने इस पावर n को इसके पावर n के रूप में मैंने लिख दिया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसा कंसेप्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा, और देख रहे हैं यह जो कंसेप्ट है आपको क्वेश्चन के शुरुआती दौर में ही यूज करना है, तभी आप वहां से आगे बढ़ पाएंगे। अब देखिए 7 नंबर में मान लीजिए लिमिट x टेंस टू a है और मान लीजिए कि e के पावर फलन दे दिया, e के पावर, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ e लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंस टू a और यहाँ लिख देंगे फलन, ठीक है ना। यदि e के पावर के रूप में फलन रहता है तो हम लोग क्या करेंगे, लिमिट को फलन के साथ भी लिख देंगे, लेकिन e के पावर में ही हम लोग लिखेंगे। तो मेरे दोस्त यही था लिमिट का जो बेस्ट कंसेप्ट, जो कि आपको क्वेश्चन के शुरुआती में ही यूज करना है और तभी आप वहां से आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है मेरे दोस्त, जो अगला कंसेप्ट है वह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ आप उस कंसेप्ट को बारीकी से समझिएगा। और उस कंसेप्ट का नाम है एल हॉस्पिटल रूल। इस रूल को हम लोग बहुत अच्छे से सीखेंगे, तो आप यहाँ लिखिएगा स्टार मार्कर, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा यह आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो इसका नाम है एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि आखिर एल हॉस्पिटल रूल होता आखिर क्या है। ठीक है, देखिए मेरे दोस्त इसका कंसेप्ट क्या है। अगर, ठीक है, अगर कहीं भी आपको क्वेश्चन में 0/0 का फॉर्म या इन्फिनिटिव बाई इन्फिनिटिव का फॉर्म, ठीक है, फॉर्म मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आएगा, तभी एल हॉस्पिटल रूल का यूज होगा। ठीक है ना। अगर 0/0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटिव
अगर 0/0 या इन्फिनिटिव बाई इन्फिनिटिव का फॉर्म किसी क्वेश्चन में आएगा तभी हम एल हॉस्पिटल रूल का हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो आपको तो सबसे पहले यही ध्यान रखना है कि किसी भी क्वेश्चन में यही दो फॉर्म आएगा तभी हमारा एल हॉस्पिटल रूल लगेगा। अब देखिए मेरे दोस्त कि एल हॉस्पिटल रूल होता क्या है। देखिए मेरे दोस्त, यदि मान लेते हैं कि कोई लिमिट है और वो क्या है x→a पर है और कोई फलन है क्या है f(x/gx), ठीक। और हम लोगों को इसको सॉल्व करने के बाद, ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद 0/0 या इन्फिनिटिव का फॉर्म आ रहा है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे। सबसे पहले देखिए क्या करेंगे कि जो ऊपर में फलन होता है, ठीक, ऊपर में जो फलन होता है इसका हम लोग डीसी करेंगे। देखिए लिमिट x→a, हम लोग इसका डीसी करेंगे। ऊपर में जो भी फलन होगा हम लोग उसका क्या करेंगे, डीसी। और डीसी का कंसेप्ट मैं आगे बताऊंगा, यदि आप पढ़े होंगे तो जानते होंगे कि डीसी कैसे होता है। और देखिए जो नीचे है gx, इसका भी हम लोग डीसी करेंगे। तो देखिए सिंगल डीसी को हम लोग सिंगल डैश से सूचित करते हैं। तो फिर से समझिए, यदि लिमिट x→a और फलन f(x/gx) रहता है और इस फलन को सॉल्व करने के बाद, ध्यान से सुनिएगा, और इस फलन को सॉल्व करने के बाद 0/0 या इन्फिनिटिव आता है तभी हमारा एल हॉस्पिटल लगेगा। और वह देखिए कैसे लगेगा। यदि 0/0 या इन्फिनिटिव आ जाता है तो सबसे पहले हम लोग ऊपर वाले फलन, यानी ऊपर में जो भी फलन होगा उसका हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, डीसी। और डीसी को मैंने f' से लिखा है। और जो नीचे भी फलन होगा उसका भी मैं डीसी करूँगा, यानी आप भी करेंगे। ठीक है, तो यही है एल हॉस्पिटल का कंसेप्ट। लेकिन ध्यान दीजिए कि यदि इसका कुछ रूल एंड कंडीशन भी है, क्या कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ज़्यादा 3 टाइम्स ही डीसी करेंगे। ठीक है, यानी कोई भी फंक्शन यदि 0/0 या इन्फिनिटिव, यदि कोई भी फलन 0/0 या इन्फिनिटिव आता है तो उसको हम एल हॉस्पिटल रूल पर तोड़ेंगे। रूल क्या है कि ऊपर वाला का डीसी ऊपर वाले में होगा और नीचे वाले का डीसी नीचे वाले में होगा। लेकिन आप यह जो डीसी करने का जो यदि कोई फंक्शन, यदि कोई फलन एल हॉस्पिटल रूल पर आता है, मेरे दोस्त ध्यान से समझिएगा, यदि कोई फलन एल हॉस्पिटल रूल पर आता है, यदि कोई फलन एल हॉस्पिटल रूल पर आता है तो उसका क्या कंसेप्ट है कि आप ऊपर में जो फलन होगा उस ऊपर वाले फलन का आप यहाँ पर डीसी करेंगे और जो नीचे में फलन होगा आप उसका नीचे में डीसी करेंगे। लेकिन मेरे दोस्त आप यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि जो यह डीसी करने का प्रक्रिया है,
ध्यान से सुनिएगा। जो भी यह डीसी करने का प्रक्रिया है यह आप 3 बार ही डीसी कर सकते हैं, ठीक है। यह नहीं कि आप कई बार डीसी करके भी आंसर ला देते हैं तो वह आंसर आपका गलत हो जाएगा वहाँ पर, ठीक है। आप किसी भी फलन को यदि एल हॉस्पिटल रूल को तोड़ेंगे तो 0/0 या इन्फिनिटी आना चाहिए, और आने के बाद यदि आप उसका डीसी करते हैं तो डीसी करने का प्रक्रिया वह 3 बार से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी मैक्सिमम 3 बार, और 1, 2 या 3 बार ही आप इतना ही करेंगे। और आप कहेंगे कि यदि 3 बार में नहीं आंसर आ रहा है तो मेरे दोस्त उस फलन को सॉल्व करने के लिए कोई दूसरा उपाय होगा, यानी वो फलन एल हॉस्पिटल रूल पर नहीं आएगा, ठीक है। क्लियर कॉन्सेप्ट। तो चलिए चलते हैं अब अपने टाइप यानी कंटिन्यूटी की ओर। मेरे दोस्त अब हम लोग पढ़ेंगे कंटिन्यूटी, और कंटिन्यूटी से जितने भी कॉन्सेप्ट थे मैंने आपको पढ़ा दिया। अब कंटिन्यूटी में अब ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होगा जो कि आपको मैंने नहीं पढ़ाया होगा, ठीक है। और जितने भी कॉन्सेप्ट थे बैक में मैंने आपको पढ़ा दिया। तो अब हम लोग समझेंगे आखिर कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है। तो चलिए समझते हैं दोस्त, आखिर यह कंटिन्यूटी का परिभाषा क्या होता है, हम लोग परिभाषा सबसे पहले समझ लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मैं आपको कॉन्सेप्ट से बताऊंगा, ठीक है। देखिए कंटिन्यूटी का परिभाषा क्या होता है। कोई फलन एफ एक्स बराबर ए, ठीक है। कोई फलन एफ एक्स बराबर ए पर तभी संतत होगा जब, देख रहे हैं मैंने क्या लिखा है कि कोई फलन एफ एक्स बराबर ए पर तभी संतत होगा जब कहने का मतलब है कि कोई कंडीशन है, और वह कंडीशन कौन सा है। देखिए मेरे दोस्त, यानी कहने का मतलब है कि कोई भी फलन संतत होगा तो उस फलन का LHL और RHL और उस फलन का बिंदु A पर यह मान जो है आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यानी आपको कोई भी फलन कहेगा कि आप किसी भी पॉइंट पर चेक कीजिए कि वह संतत है कि नहीं, तो आपको क्या करना है कि उस फलन का सबसे पहले आपको क्या निकालना है, LHL, फिर उसके बाद RHL, और उसके बाद उस फलन का यानी इस फलन का बिंदु A पर मान निकाल लेना है डायरेक्ट। यदि यह तीनों आपस में बराबर होता है तो हमारा फलन क्या होगा, संतत होगा। तो देखिए हम लोग LHL निकालेंगे कैसे। LHL का मतलब होता है लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस h, ठीक है ना। LHL में देखिए हम लोग क्या लिखते हैं, e माइनस एच। RHL में देखिए कैसे हम लोग निकालेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h। यह पूरा हमारा LHL होता है, यह RHL निकालने का मेथड होता है। और फलन a यदि इन तीनों का मान बराबर हो जाता है तो हमारा फलन क्या होगा, संतत होगा। तो मैं आपको बताऊंगा कि LHL क्वेश्चन से आपको जरूर बताऊंगा कि LHL कैसे निकलेगा, RHL कैसे निकलेगा और फलन A का मान कैसे निकलेगा, ठीक है। अब आप यहाँ 1 नंबर में नोट कीजिएगा कि यदि, ठीक है ना, यदि LHL ज्ञात न हो तो, ठीक है ना। मान लीजिए कि LHL कोई क्वेश्चन में है, मान लीजिए कोई ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है,
कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें LHL निकालना हमारा संभव नहीं है, यानी हम लोग उस क्वेश्चन में LHL नहीं निकाल सकते हैं, तो उस कंडीशन में हम लोग RHL और फलन A का मान, यदि यही दोनों आपस में बराबर आ जाता है तो हमारा फलन संतत होगा। आप फिर से समझिए कि कोई एक ऐसा फलन है, ठीक, कोई एक ऐसा फलन है कि उस फलन का हम लोग LHL नहीं निकाल सकते हैं, यानी निकालना संभव ही नहीं है। उस फलन का LHL निकालना संभव ही नहीं है, तो उस फलन को हम लोग RHL निकालेंगे, यानी उस फलन का हम लोग RHL निकालेंगे और उस फलन का बिंदु A पर हम लोग मान निकालेंगे। यदि इन्हीं दोनों का मान आपस में बराबर आ जाता है तो हमारा फलन क्या होगा, संतत होगा। इसी पर हम लोग क्या कह देंगे कि संतत है। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्त, 2 नंबर में, यदि RHL ज्ञात न हो तो मान लीजिए कोई ऐसा फलन है जिसका RHL निकालना संभव नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, LHL और फलन A के मान यदि आपस में बराबर हो जाता है तो उस पर भी हम लोग कह देंगे कि हमारा फलन क्या होगा, संतत होगा। ठीक है, समझ गए। यदि RHL भी निकालना, मान लीजिए कोई ऐसा फलन होगा किसी में LHL निकालना संभव नहीं होगा, और कोई एक ऐसा फलन होगा जिसमें RHL निकालना संभव नहीं होगा, तो यदि LHL निकालना संभव नहीं होगा तो उस फलन में हम लोग RHL और फलन का मान निकालकर दिखा देंगे कि संतत है। यदि बराबर आएगा तो संतत है। और 2 नंबर में, यदि RHL ज्ञात न हो तो, और मान लीजिए कोई ऐसा क्वेश्चन दे दिया उसमें RHL निकालना संभव नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे कि उस फलन का LHL निकालेंगे और फलन A का मान निकालेंगे, और यदि इन्हीं दोनों का मान आपस में बराबर आ जाता है तो हम लोग कह देंगे कि हमारा फलन संतत है। ठीक है, अब आपको देखिए मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ और वही क्वेश्चन में आप लोग समझ जाएंगे कि अब चलते हैं एक क्वेश्चन की ओर, यानी हम लोग क्वेश्चन कैसे आखिर इस पर बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए क्या है क्वेश्चन, कि मान लीजिए कोई फलन f(x) बराबर x + 1 है। क्या है, x + 1, और हम लोगों को x बराबर 0 पर संततता जांचनी है, यानी x बराबर 0 पर क्या यह फलन हमारा संतत है, हम लोगों को चेक करना है। देखिए कैसे चेक करेंगे। तो संततता चेक करने के लिए मैंने आपको क्या बताया कि LHL निकालना है, RHL और फलन A का मान। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे सबसे पहले LHL। ठीक है, LHL लिखेंगे और लिमिट h टेंस टू 0। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं, h टेंस टू 0 f है, और x का मान जो दिया रहता है, मान लीजिए कि मैंने क्या लिखा था, यहाँ पर कॉपी कीजिए, x बराबर मैंने क्या लिखा था, a का काम कितना कर रहा है, 0। तो देख रहे हैं यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, a - h, तो a का काम कितना कर रहा है, 0, तो 0 मैंने लिख दिया और मैंने -h लिख दिया। अब देखिए लिमिट h टेंस टू 0। अब देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पर समझिए, यहाँ पर x है तो यहाँ पर x है, तो देखिए f भी है यहाँ पर, तो यहाँ भी f है, और यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी x का काम कितना कर रहा है, 0 - h। तो हम लोग इस फलन में x की जगह पर क्या रख देंगे, 0 - h, और आगे क्या है, +1। थोड़ा सा अब इसको समझिएगा ध्यान से कि यह हमारा मान लीजिए कि f है और यह क्या है, x। तो देखिए f(x) में यह फलन का हमारा मान दिया गया है, तो जहाँ जहाँ इस फलन में x होगा हम वहाँ वहाँ यह x का मान यानी 0 - h रखेंगे। अब देखिए लिमिट h टेंस टू 0, 0 - h क्या होगा, -h +1। अब देखिए मेरे दोस्त, आप यह h का मान 0 इसमें पुट कर दीजिए,
तो माइनस का 0 और प्लस का 1 कितना आ गया 1, यानी LHL का मान कितना आ गया 1। इसी तरह हम लोग क्या निकालेंगे RHL। तो क्या लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h, ऐसे हम लोग लिखेंगे। तो लिमिट h टेंस टू 0। अब देखिए यहाँ पर x है तो यहाँ पर x है और यहाँ x का काम कितना कर रहा है 0 प्लस h, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे 0 प्लस h और प्लस 1 हो गया। अब देखिए अब आप इसी में ही 0 पुट कर दीजिए, तो 0 प्लस 0 प्लस 1 कितना आ गया 1, यानी RHL का मान कितना आ गया 1। अब हम लोग देखिए LHL भी यहाँ पर देखिए ध्यान से, हम लोग LHL भी निकाल लिए RHL भी निकाल लिए। अब हम लोग को निकालना क्या है फलन का मान निकालना है x बराबर a पर। तो अब देखिए मेरे दोस्त इस क्वेश्चन में x बराबर a, यानी a का काम कितना कर रहा है 0। तो अब समझिए यहाँ पर x है तो x है, यदि हम x की जगह पर 0 लिखते हैं तो यहाँ भी क्या लिखना पड़ेगा 0, और हम लोग को यहाँ 0 पर ही निकालना है। तो 0 प्लस 1 क्या हो गया 1। तो अब देखिए मेरे दोस्त LHL का मान भी 1, RHL का मान भी 1, 0 पर भी मान 1, यानी हम लोगों का क्या आया, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ साइड में कि LHL और RHL और फलन का मान 0 पर, यह तीनों आपस में क्या है बराबर। आप देख रहे हैं कि LHL का मान RHL का मान और फलन 0 का मान आपस में क्या आया है बराबर आया है। तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि अतः फलन f(x) x बराबर 0 पर संतत है, ठीक है ना। हम लोग ऐसे लिख देंगे, ठीक है। तो यह तो हो गया एक क्वेश्चन, मैंने इस टाइप पर मैंने बता दिया। इसी के साथ इस क्लास को समाप्त करता हूँ। और मेरे दोस्त हम लोग इस वीडियो में कंटिन्यूटी के आधे कंसेप्ट हम लोग पढ़ लिए हैं, यानी इस वीडियो में मैंने आपको कंटिन्यूटी के बारे में जितना बताया है उससे आप क्वेश्चन बना सकते हैं। और इसके आगे जो भी नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा कंटिन्यूटी का, उस वीडियो में कंटिन्यूटी को समाप्त मैं कर दूँगा, यानी पूरा कंसेप्ट कंटिन्यूटी का 2 क्लास में मैं समाप्त कर दूँगा। यह फर्स्ट क्लास है और सेकंड क्लास आएगा तो उसमें कंटिन्यूटी का मैं पूरा कंसेप्ट समाप्त कर दूँगा। तो आप अपने बुक से क्वेश्चन बनाइएगा, बनेगा 100% बनेगा, और नहीं बनेगा तो कल का कंसेप्ट यानी जो नेक्स्ट वीडियो कल आएगा उस वीडियो में कोई कंसेप्ट बाकी यानी छोड़ूंगा नहीं, सारा बता दूंगा और 100% क्वेश्चन बनने लगेगा। लेकिन आप कोशिश कीजिएगा, अभी के लिए क्वेश्चन बनेगा। तो इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।